हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? कामना करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट शेड्यूल में मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन डाला था। तो आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आंदोलन की क्या कारण थे जिसके कारण आंदोलन हुए। ठीक है, तो उन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, इनके कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था लगान। दूसरा था लाग बाग। लाग बाग होती है जागीरदारों द्वारा अपनी इच्छा से कर लगाना। बैठ बेगार होती है बिना मेहनताना दिए कार्य करवाना। ठीक है, तो लगान होती है भूमि पर लिया गया कर अथवा भू राजस्व का कर। ठीक है, लगान की प्रमुख विधियाँ, यानी कि लगान जो लिया जाता था वो कौन कौन सी पद्धति से लिया जाता था? तो सबसे पहली है लाठा पद्धति। लाटा पद्धति के 3 टाइप होते थे। ठीक है, एक तो होता था खेत बटाई, एक होता था लंक बटाई और एक होता था रास बटाई। ठीक है, तो खेत बटाई क्या आता था कि खड़े खेत की फसल को बराबर बांटना। खेत बटाई में होता था कि खड़े खेत की फसल का बंटवारा करना। ठीक है, लंक बटाई होती थी खेत में कटी हुई फसल को 2 बराबर भागों में बांट देना, यानी कि खेत में जो फसल कट गई है उसके जो पूला पूली बना देते हैं ना अपन, उनको बराबर भागों में बांटना। ठीक है, 2 भागों में बांटना, जिनमें से एक जो उसको चला जाता था जागीरदार को और एक भूमि के मालिक के पास रह जाता था। तीसरा था रास बटाई। ठीक है, रास बटाई होता था कि फसल निकालने के बाद उसका बंटवारा करना। ठीक है, अब कुछ और पद्धतियाँ थी। एक तो थी कूंता पद्धति। कूंता क्या थी कि खड़ी फसल में पूर्व अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण करना। इजारा थी लगान वसूलने हेतु ठेका प्रणाली, इजारा। ठीक है, आया हुआ है ये इजारा। और मुकाता थी लगान वसूलने की नगद विधि। ठीक है, गोंती बीज अथवा बीज बराड़ होती थी बीज की मात्रा के आधार पर लगान वसूलना। ठीक है, अब शॉर्ट में ऐसे याद रखना, लाटा तैयार फसल का बंटवारा करना, खड़ी फसल का बंटवारा करना, कूंता खड़ी फसल का बंटवारा करना, लाटा तैयार फसल का बंटवारा करना, और मुकाता लगान वसूलने की नगद विधि। ठीक है, लगान के बाद आता है लाग बाग। लाग बाग होती है अनावश्यक कर। ठीक है, तो उनमें से पहला कर है सैंक्टी कर, यानी कि जब कोई भी किसान पशु खरीदने जाता था तो उसको पशुओं के क्रय और विक्रय पर कोई लगान देना होता था, कोई कर देना होता था, वो होता था सैंक्टी कर। खींचड़ी कर होता था किसी गांव के निकट सेना के पड़ाव डालने पर खानपान हेतु वसूला गया कर, ये भी किसानों के द्वारा लिया जाता था। कांसा होता था मृत्यु भेज पर वसूला गया कर। चूड़ा कर होता था ठकुराइन के नया चूड़ा पहनने पर किसानों से वसूला गया कर। कुबर घोड़ा होता था राजकुमार के नया घोड़ा खरीदने हेतु वसूला गया कर। चबरी कर होता था लड़की के विवाह पर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि चबरी कर की राशि कितनी थी और कैसे कैसे ये लिया जाता था। ठीक है, अब अखैराई कर होता है कर की राशि जमा करवाने पर वसूला गया कर, यानी कि कोई भी किसान कर की राशि जमा करवाने पे जाता है तो उस राशि पे भी, वो कर की राशि देने जा रहे हो और उस राशि पे भी कोई कर वसूला जाता है, वो होता है अखैराई कर। ठीक है, नेक्स्ट है बैठ बेगार। तो अपने 3 कारण थे, लगान, लागबाग और बैठ बेगार। तो लगान तो बिना लगान तो वो हो ही गई, खेतों में जो लिए जाते थे वो लगान। बैठ बेगार पढ़ेंगे अब हम। और लागबाग होती थी अनावश्यक कर और बैठ बेगार होती थी बिना मेहनताना कृषकों से कार्य करवाना। ठीक है, अब है और कुछ और भी कारण थे जिसके कारण ये किसान आंदोलन हुए, जिनमें पहला है राजा द्वारा जागीरदारों अथवा ठिकानेदारों से वसूला जाने वाला कर का भार ठिकानेदारों द्वारा सीधा जनता पर डाल देना। 19वीं व 20वीं सदी में राजाओं का प्रभाव कम होने के कारण ठिकानेदारों द्वारा किसानों के खिलाफ दमनकारी नीति का प्रयोग। ठीक है, एक नोट डाल के लिख लेना कि जालौर से सर्वाधिक लागबाग वसूली जाती थी। ठीक है, कुछ कर ऐसे हैं जो राजाओं द्वारा ठिकानेदारों से वसूले जाते थे। वो कर तो जागीरदारों अथवा ठिकानेदारों द्वारा किसानों से लिए जाते थे, और ये कर राजाओं के द्वारा ठिकानेदारों से लिए जाते थे, जिनमें है चाकरी कर, यानी कि युद्ध समय में राजा को धनराशि व सेना सहित सहायता देना। ठीक है,
चटुंद होता था, ठिकानेदार द्वारा किसी कारणवश राज दरबार में उपस्थित नहीं होने पर वसूला गया कर। और न्योत बराड़ होता था, विवाह के अवसर पर वसूला गया कर। ठीक है, अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम किसान आंदोलनों की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है मेवाड़ राज्य का जाट किसान आंदोलन। छोटा सा है पर कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये हुआ था सन 1880 में हुआ था। मातृकुंडिया रासमी गांव चित्तौड़ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उस समय मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह थे और जुलाई 1880 में ही ये समाप्त हो गया था। यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। इसका कारण था नई भू राजस्व पद्धति का लागू होना। आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ राज्य का जो जाट किसान आंदोलन था या फिर मातृकुंडिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है, ना कि बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, यह आंदोलन थोड़े समय बाद ही समाप्त हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम बिजोलिया किसान आंदोलन पे। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था ये आंदोलन। ठीक है, तो बिजोलिया को भीलवाड़ा में है बिजोलिया स्थान। भीलवाड़ा का प्राचीन नाम है विजयवल्ली। भीलवाड़ा को उपरमाल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये। ठीक है, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था में वीरता दिखाने के कारण जगनेर निवासी अशोक परमार को यह ठिकाना महाराणा सांगा ने भेंट में दिया था। अतः इसके संस्थापक अशोक परमार हैं। पूछा जाता है कई बार कि बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं अशोक परमार। कुल गांव कितने थे, तो इसमें कुल 96 गांव थे। पहले 83 थे और 13 बाद में जोड़े गए। और यहाँ के जो ठिकानेदार थे ना वो परमार वंश के थे। ठीक है, अब बिजोलिया का जो आंदोलन हुआ इसके प्रमुख कारण क्या थे, तो कारण था 84 प्रकार के कर, जिनमें 74 तो लाग वाग थी। पूछी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने प्रकार के कर, 84 प्रकार के कर थे जिनमें 74 लाग वागें थी। ठीक है, भारत का प्रथम व्यापक, शक्तिशाली, संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे और आंदोलन के समय मेवाड़ के ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह। ठीक है, कृष्ण सिंह ठिकानेदार गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी था। गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी 1894 में और उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण सिंह बना था ठिकानेदार। ठीक है, आपको एक नोट लगा के लिखना है कि केशव सिंह के समय बिजोलिया ठिकाने पर मराठाओं ने अधिकार किया, लेकिन गोविंद सिंह ने किसानों की सहायता से ठिकाने को आज़ाद करवाया था। ठीक है, पहले तो ठिकानेदार केशव थे, फिर गोविंद थे और फिर थे कृष्ण सिंह। तो केशव सिंह के समय मराठाओं ने आक्रमण किया, लेकिन गोविंद सिंह ने किसानों की सहायता से इस ठिकाने को आज़ाद करवाया था। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आंदोलन की शुरुआत हुई थी गिरधारीपुरा गांव भीलवाड़ा से, गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज से प्रारंभ हुई थी। यानी कि इस आंदोलन के लिए जो शुरुआत का जो पॉइंट बना था ना, तो एक गंगाराम धाकड़ किसान थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु भोज के अवसर पर ही इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन में सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति के थे और यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, देश का प्रथम संगठित आंदोलन था ये। 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था ये, 1897 से 1941 तक। ठीक है, अब आपको 2 कर याद रख लें, नोट लगा कर लिख लेना कि 1903 में चबरी कर कृष्ण सिंह ने लगाया था और 1906 में तलवार बधाई कर पृथ्वी सिंह ने लगाया था। ठीक है, जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां तलवार बधाई कर नहीं लिया जाता था। आप ध्यान रखना कि तलवार बंधाई कर जैसलमेर रियासत में नहीं लिया जाता था। आंदोलन के 3 चरण थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो प्रथम चरण 1897 से 1916 और प्रथम चरण के नेता थे नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। ऐसे कैसे छाप लेना इन नोट्स को, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि प्रथम चरण के नेता कौन थे, द्वितीय चरण के कौन थे, तृतीय चरण के नेता कौन कौन थे। ठीक है, तो प्रथम चरण के तो पता ही हो गया। द्वितीय चरण था 1916 से 1923 और इसके नेता थे विजय सिंह पथिक, मन्नाराम पटेल और महिलाएं थीं अंजना देवी, रमा देवी और नारायणी देवी। इस चरण में महिलाओं ने इस आंदोलन को इस चरण में आंदोलन अपने राष्ट्रीय स्वरूप में आया था। ठीक है, सेकंड चरण में 1916 से 1923। अब कैसे आया था वो अपन आगे पढ़ेंगे। और तीसरा चरण था 1923 से 1941। इसके समय थे हरिबाहु उपाध्याय,
जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से थे। हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रथम चरण की, जो कि 1897 से प्रथम चरण जो कि 1897 से 1916 तक था। ठीक है, इस समय ठिकानेदार कृष्ण सिंह थे। तो ठिकानेदार कृष्ण सिंह के विरुद्ध किसानों की मांगों को लेकर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले थे। ठीक है, फतेह सिंह ने किसानों की मांग हेतु हामिद हुसैन आयोग का गठन किया था। पूछे जाते हैं कि हामिद हुसैन आयोग का गठन कब किया था और इसका संबंध कौन से आंदोलन से है। ठीक है, तो हामिद हुसैन आयोग का गठन हुआ, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। ठीक है, कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। ठीक है, हमने पढ़ा था कृष्ण सिंह ने 1903 में कृष्ण सिंह ने 5 रुपये का चवरी कर लगाया। चवरी कर था बेटी की शादी के अवसर पर कर दिया जाता था। ठीक है, और 1903-04 में किसानों ने विवाह व खेती बंद कर ग्वालियर की तरफ कूच किया। जब वो इस कर से परेशान हो गए तो उन्होंने खेती बंद कर दी और शादी ब्याह पे रोक लगा के उन्होंने ग्वालियर चले गए वो किसान। ठीक है, उसके बाद 1904 में समझौता होता है कृष्ण सिंह व किसानों के मध्य। चवरी कर समाप्त कर दिया गया था और जो लगान लिया जाता था ना 50% आधा, उसके स्थान पर 2/5 कर दिया गया है, यानी कि 40% कर दी गई कर। 1904 में कृष्ण सिंह व किसानों के मध्य समझौता हुआ, चवरी कर समाप्त कर दिया गया और लगान 50% के स्थान पर 40% कर दी गई। ठीक है, 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई और कामा भरतपुर के शासक पृथ्वी सिंह नए ठिकानेदार बने। ठीक है, 1906 में तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह ने किसानों पर लगाया। अब ये तलवार बंधाई कर क्या है कि ठिकानेदारों द्वारा गद्दी पर बैठते समय मेवाड़ महाराणाओं को ठिकानेदार द्वारा दिया जाने वाला कर था ये। ठीक है, तो पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता पर डाल दिया। जनता ने विरोध किया और साधु सीताराम व फतेह सिंह चारण को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, तलवार बंधाई कर के विरोध में साधु सीताराम और फतेह सिंह चारण को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया था। नोट लगा के लिखना कि मारवाड़ में इस कर को तलवार बंधाई कर व पेशकशी कहा जाता था, लेकिन जयपुर में इसी तलवार बंधाई कर को नजराना बोला जाता था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो नोट लगा के लिखना कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक तो साधु सीताराम हैं। ठीक है, लेकिन इसके सफल नेतृत्व करता है विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी विजय सिंह पथिक को माना जाता है। ठीक है, अब आगे मित्र मंडली संगठन। साधु सीताराम दास द्वारा बिजोलिया के किसानों में जन जागृति उत्पन्न करने हेतु गठित संगठन मित्र मंडली संगठन था। ठीक है, अब आगे पृथ्वी सिंह पढ़ा था हमने कि पृथ्वी सिंह आए। फिर 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद केशर सिंह बिजोलिया के नए ठिकानेदार बने, लेकिन वो अवयस्क थे, इसलिए बिजोलिया का प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा महकमा खास में सौंप दिया गया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा होता था। ठीक है, उसके महकमा खास में जून 1914 में उसके जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जो डायरेक्टर थे ना, मुंसरिफ बोला जाता था उनको। तो मुंसरिफ तो बने थे अमर सिंह राणावत और उप मुंसरिफ थे डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्योंकि बिजोलिया का प्रशासन केसर सिंह अवयस्क थे तो उनका प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स संभालते थे और उसके मुंसरिफ और उप मुंसरिफ अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी थे। एक एक लाइन आई हुई है, तो आप एक एक लाइन को ऐसे के ऐसे लिख लेना। ठीक है, अमर सिंह व डूंगर सिंह ने किसानों को फतेह सिंह के आदेश के अनुसार लाग बागों में रियायतों का प्रावधान किया। बिजोलिया के कामदार हीरालाल व फौजदार तेज सिंह ने इन रियायतों पर केसरी सिंह के वयस्क होने तक रोक लगाई। ठीक है, अब आता है 1916। 1916 में विजय सिंह पथिक का इस आंदोलन में प्रवेश होता है। याद रखना है कि कब जुड़े थे विजय सिंह पथिक, तो 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, अब इसका आता है सेकंड चरण, जो कि है 1916 से 1923। नेता थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह, जन्म स्थान गुड़ावली उत्तर प्रदेश। गोपाल सिंह खरवा के साथ सशस्त्र क्रांति के आरोप में टॉडगढ़ जेल में कैद भी रहे थे ये,
और 1915 में जेल से फरार हो गए और ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ आए और विद्या प्रचारणी सभा हरिभाई कंकर के द्वारा जो स्थापित है में शिक्षक का कार्य किया। यहीं पर उन्होंने अपना नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया था। ठीक है, यहीं पर वार्षिक उत्सव 1916 में साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, प्रेमचंद भील से मुलाकात के बाद आंदोलन से जुड़ गए 1916 में। ठीक है, पथिक जी आंदोलन में जुड़ते ही प्रताप समाचार पत्र कानपुर, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित होता था, की सहायता से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और इस समाचार पत्र ने इस आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। अन्य समाचार पत्र जो कि इस आंदोलन से जुड़े थे, प्रयाग से होता था अभ्युदय, कलकत्ता से भारत मित्र और पूना से मराठा, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा था। 1916 के बाद 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड अथवा किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना पथिक जी के द्वारा हुई हरियाली अमावस्या के दिन, और इसके लिए आर्थिक सहायता जमलालाल बजाज व हरिभाई किंकर के द्वारा दी गई। इस संस्था ने किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है उसके तो सरपंच तो बनाया गया था मन्नालाल पटेल को, और सदस्य थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड अथवा किसान पंचायत बोर्ड का सरपंच कौन था, मन्नालाल पटेल, और सदस्य थे नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, और इसका मुख्यालय रखा गया था बैरीसाल गांव बिजौलिया भीलवाड़ा में रखा गया था। कार्य था लगान व लागवाग का विरोध करना। गोपाल निवास के नारायण पटेल ने सर्वप्रथम लागवाग देने से मना किया और जेल में कैद हो गए। ठीक है, नारा था, लोगों ने नारा दिया कि इन्हें छोड़ दो और हमें जेल दो। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद कांग्रेस का 1919 का अमृतसर अधिवेशन होता है। तो उस समय पथिक जी ने तिलक से कहा, बाल गंगाधर तिलक से कहा कि कांग्रेस किसानों के हित के मुद्दे को उठाए। ठीक है, और इसका समर्थन किसने किया था, केलकर ने किया था इस चीज़ का समर्थन, कि पथिक जी ने तो तिलक जी से कहा था कि कांग्रेस किसानों के हित के मुद्दे को उठाए, और इस प्रस्ताव का समर्थन केलकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको एक स्टोरी की तरह याद करना आप। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने पथिक ने बोला तो मदन मोहन मालवीय गए, गांधी जी ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया। कहा कि कांग्रेस रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कांग्रेस का गठन तो अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए हुआ है। यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि हम इस किसानों के हित के मुद्दे को नहीं उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाद में राजी होते हैं तो, और बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी का साथ अथवा आशीर्वाद 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में मिलता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। पथिक जी ने हजारों किसानों के नेतृत्व में धरना दिया। इस अधिवेशन में किसानों ने चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया था, और 1920 में मुंबई में पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है, और इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, और स्थान वर्धा महाराष्ट्र में। 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन पथिक जी ने महाराष्ट्र से किया, और 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर कर दिया गया, और अजमेर से नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान व नव संदेश राजस्थान समाचार पत्रों का प्रकाशन अजमेर से हुआ। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना प्लीज़, नोट्स बनाते रहना। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, आप PYQ में चेक कर लेना। आगे क्या होता है इस आंदोलन में कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन होता है। प्रथम जांच आयोग है, इसका गठन हुआ था अप्रैल 1919 में। इसके सदस्य थे अफजल अली, अमर सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य, जो कि इसके अध्यक्ष थे। बिजौलिया के किसानों की मांगों की जांच के लिए इसने मांगों को सही ठहराया, लेकिन आगे जांच नहीं हुई। उसके बाद द्वितीय जांच आयोग का गठन हुआ फरवरी 1920 में। इसके सदस्य थे राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तखत सिंह। इस जांच आयोग ने माणिक्यलाल वर्मा के साथ 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता है। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा के साथ 15 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता है, और भारत सरकार के द्वारा हस्तक्षेप कर एक प्रतिनिधिमंडल बिजौलिया भेजा गया, और 4 फरवरी 1922 को इनकी वार्ता होती है। तो देखो, भारत सरकार की तरफ से उस समय AGG हॉलैंड थे, और सचिव थे ओकबाल विल्किंसन। मेवाड़ सरकार के सदस्य थे सुभाष चंद्र चैटर्जी, जो सीमा शुल्क अधिकारी थे हाकिम बिहारी लाल, ये मेवाड़ सरकार के थे। बिजौलिया ठिकाने के सदस्य कौन थे, हीरालाल, तेज सिंह और झालिम सिंह।
ठीक है। और किसानों के प्रतिनिधि थे मोती चंद, नारायण पटेल, माणिक्य लाल और राम नारायण चौधरी जी। ठीक है। जब इन सभी ने भाग लिया तो 5 फरवरी 1922 को एक समझौता होता है और यह समझौता 11 जून 1922 को लागू होता है। समझौता के तहत 35 लाख बाग समाप्त कर दी जाती हैं तथा लगान जो कि 40% कर दिया गया था ना, उसको घटाकर 1/5 यानी कि 20% कर दिया गया। ठीक है। 1923 में ठाकुर केसरी सिंह के विवाह पर किसानों से पुनः कर वसूलना प्रारंभ किया, क्योंकि पहले तो केसर सिंह अवयस्क थे इसलिए मना करा, लेकिन बाद में 1923 में उनके विवाह के अवसर पर पुनः कर वसूलना प्रारंभ हुआ। तो सितंबर 1923 में पथिक जी को गिरफ्तार किया गया, 5 साल की सज़ा दी गई और पथिक जी का इस आंदोलन से नाता खत्म हो जाता है 1923 में। अब आंदोलन का सेकंड चरण समाप्त हो गया। ठीक है। पथिक जी की सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम तुलसी भील ने किया था, ध्यान रखना ये। तीसरा चरण आता है 1923 से 1941। इसका नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा जी ने। जनवरी 1927 में भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच मेवाड़ आए। ट्रेंच बिजोलिया ठिकाना व किसानों के मध्य समझौते के तहत 17 प्रकार की लाग बाग और समाप्त कर दी गई और मई 1927 में वर्मा जी गिरफ्तार हुए, पुनः लाग बाग स्थापित कर दी गई और उनको वर्मा जी को कुंभलगढ़ दुर्ग में कैदी बनाया गया था, ध्यान रखना आपको। ठीक है। 1927 में आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज व हरिभाई उपाध्याय ने। ठीक है। आपको नोट डाल के लिख लेना है छोटा सा कि ट्रेंच समझौता 1927, 17 प्रकार की लाग बाग समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। अब थोड़ा ये आंदोलन थोड़ा बड़ा है लेकिन हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है इसको। ठीक है। ये जो मैंने बताया ना इतना पढ़ लेना, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, RAS सब कुछ में यहीं से आ जाएगा। ठीक है। उसके आगे क्या है कि 1931 में गांधी जी के प्रतिनिधि मालवीय, जमनालाल बजाज व हरिभाई उपाध्याय मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद वर्मा जी को रिहा करवा दिया जाता है। ठीक है। नवंबर 1933 में वर्मा जी को पुनः कैद होती है और कुंभलगढ़ दुर्ग में 1933 होती है, फिर बाद में रिहा हो जाते हैं वो। उसके बाद 1938 में वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया जाता है। ठीक है। पंछीड़ा गीत वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। अब नोट डाल के लिख लेना कि 1941 में मेवाड़ के PM T राघवाचार्य, राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता, ये नाम याद रखने हैं आपको, वे किसान प्रतिनिधि माणिक्यलाल वर्मा के मध्य समझौता जिसके तहत किसानों की लाग बाग समाप्त की गई व आंदोलन की समाप्ति हो जाती है 1941 में। ठीक है। अब 1-2 पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि बिजोलिया आंदोलन में महिला व बच्चों का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया था। ऊपर माल का डंका विजय सिंह पथिक द्वारा मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित समाचार पत्र था। मेवाड़ का वर्तमान शासन व पंछीड़ा गीत इस समय माणिक्यलाल वर्मा जी ने लिखे थे। जेल से रिहा होने के बाद फुसारिया गाँव ग्वालियर MP में रहते हुए आंदोलन का अप्रत्यक्ष सहयोग किया था इन्होंने, माणिक्यलाल वर्मा जी ने। ठीक है। और प्रेमचंद्र जी का रंगभूमि जो उपन्यास है ना, वो बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही आधारित है। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और नोट्स बनाते रहना, प्लीज़ बना लेना, एक ना एक बार तो आपको नोट्स बनाने ही है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है और हर कोई अपने लेवल पे तैयारी करता है और आपको अपनी तैयारी को कंठस्थ करने के लिए शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये तो शॉर्ट नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। आगे के किसान आंदोलन आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।